गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज नीलकंठ तीसरा अंश। प्रसंग चल रहा था कि दीदी बाजार में गई है और उसे चिड़ी मार से मोर मोरनी के 2 बच्चे खरीद ली हैं और घर पहुंची। देखिए, समाज की मानसिकता का भी परिचय है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, आस पड़ोस के आदमी, अरे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया दीदी को, ये तो तीतर का बच्चा है। तीतर का बच्चा तो ऐसे ही फ्री में मिलता है, कोई उसे पूछता नहीं है। दीदी को मोर का बच्चा कह के 35 रुपया ठग लिया। ध्यान देना दीदी क्या जवाब देती। कदाचित यानी शायद अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। दीदी जानती है बहुत अच्छी तरह से कि उसे लोग ठगा है। क्या, क्यों? कि दीदी तो है नरम दिल की और उसे किसी का दर्द सहन होता नहीं है और वह जो है पैसे का ख्याल नहीं रखती है। जो मांगे वो पैसे दे करके वह उस पक्षी को या जानवर को या पशु को बचा लेती है, अपने यहाँ ले आती है। सारा शहर उनके इस स्वभाव को जानता था, इसलिए उनसे मनमानी दाम भी वसूल लेता था। दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन दीदी का टारगेट यह नहीं था कि वह कितना पैसा मांग रहा है। दीदी का टारगेट यह था कि वह उस पक्षी या पशु को बचा ले और सारी दुनिया उनके इस स्वभाव को जानती थी, सारा शहर वाला। तो बार बार दीदी को कहा जाता था ठग है, ठग लिया, ठग लिया। तो वही कह रही है कि ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बनी। इसलिए बार बार ऐसी बात सुनते सुनते दीदी को कभी कभी झुंझलाहट आ जाती थी। अरे मैं जानती हूं, वह कहती मैं जानती हूं कि उसका टारगेट है, लक्ष्य है पैसा कमाना, दुनिया को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाना। लेकिन मेरा लक्ष्य वह नहीं है। मेरा लक्ष्य है किसी भी प्रकार से इस पशु को बचाना। दोनों के लक्ष्य में अंतर है। विनोबा भावे ने भी कहा कि कार्य की विशालता और कार्य की महत्ता उसकी विशालता से नहीं बल्कि उसकी मनसा से पता लगता है। आपकी मनसा क्या, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, आप किस सोच से यह काम कर रहे हैं, वही बात है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, दीदी बोल दी, अरे मोर के क्या सुरखाब के पर लगे रहते हैं, मोर के क्या कोई बहुत बड़ी पहचान होती है। सुर्ख आब यानी लाल प्रकाश वाला, इसका विशेष यानी लाक्षणिक अर्थ है कि मोर में कोई स्पेशल कुछ खास होता है क्या? अरे ये भी तो पक्षी है, वो भी पक्षी है। ठीक है मोर नहीं है, तुम लोग कह रहे हो, ठीक है, नहीं है, रहने दो, पक्षी है ना। और ये मुसीबत में था, कष्ट में था, मैंने इसे लिया, दैट्स ऑल। है तो पक्षी ही। मतलब इसी तरह आज के लोग सोचते क्या, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास तो इतना धन है, मैं इतना खूबसूरत हूं, मैं तो इस पोस्ट पर हूं। अरे बेवकूफो, इंसान से प्रेम करना सीखो। है तो इंसान। आपका पैसा कब तक काम देगा? आपका ये जो है ना चिकनी वाली चमड़ी कब तक काम देगी? आपका पोस्ट कब तक काम देगा? मैं भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर रहा हूं, लेकिन पोस्ट पर रहोगे जब तक तभी तक सलाम, और उसके बाद नीचे उतरोगे तो नजर मिलाकर देखेंगे नहीं लोग। इंसान से प्यार करना सीखिए। इसलिए दीदी ने कहा है तो पक्षी, मतलब पक्षी है ना जी, बस हो गया, काम खत्म। मोर को ही प्यार करें, मोर को ही घर में लाएं, यह तो पार्शियलिटी हो गई।
चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। ध्यान देना, इस तरह से उस पक्षी को सबने सोचा कि यह तीतर है और इस कारण से आस पड़ोस वाले उस पक्षी से घृणा करने लगे, महत्वहीन समझने लगा। और याद रखना, जब ऐसी घटना घटती है, जब ऐसी बात होती है, तो जिसके दिल में प्यार होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, तो दुनिया जिससे जितनी घृणा करती है, सच्चा प्रेमी उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि समझने के लिए भी जो है ना खोपड़ी को शार्प बनाना होता है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, जो सच्चा प्रेम करने वाला होता है तो वह जिससे दुनिया जितना ज्यादा घृणा करती है, उससे वह उतना ही ज्यादा प्यार करता है। महादेवी सच्चा प्यार करने वाली थी, इसलिए जब देखा कि तीतर को पास पड़ोस वालों ने घृणा की दृष्टि से देखा कि यह तो तीतर है, तो दीदी उससे और ज्यादा प्यार करने लगी कि संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में, यत्न में कुछ विशेषता आ गई, यानी स्पेशल ट्रीट होने लगा, यानी ज्यादा प्यार करने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, घर ले आए तो पिंजरे में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चा है ना, इधर उधर उड़ेगा। ले आया, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा खाने के लिए। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। चूहेदानी का जैसा पिंजरा छोटा, कमरे में ला करके पूरा खोल दिया, उछलना कूदना शुरू, क्योंकि इतने दिनों तक तो छोटे से पिंजरे में बंद था। कभी मेज के नीचे, मेज मतलब टेबल, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी, यानी डस्टबिन, हम लोग कागज पढ़ते लिखते फेंकते हैं ना, तो इस डस्टबिन में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। बोला एकदम फर्स्ट क्लास, कागजों का टुकड़ा पर थोड़ा सॉफ्टनेस मिलता है, वहां पर दोनों डेरा बना लिया। अब बोला यही तो है सबसे अच्छा फ्लैट डनलप का गद्दा, इससे ज्यादा आराम कहां। इतना भटके, पूरे रूम में भटक गए उछल कूद कर, कहीं नहीं मिला, ये डस्टबिन में मिला। चलो अब यहीं पर घर बना लेते हैं। उन्होंने अपना बसेरा बना लिया, नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते। गुप्तवास मतलब कहीं छिपते, कभी अलमीरे के पीछे, कभी पर्दे के पीछे, कभी उस रूम में, कभी उसमें हाइड हो जाते, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। और रात में रद्दी की टोकरी के पास आ जाए, बोला भैया रात हो गई, अब रेस्ट लेना है, घर वापस आ जाए। दिन भर जाते थे घूमने फिरने। फिर आश्वस्त हो जाने पर, आश्वस्त मतलब फुल कॉन्फिडेंट, पूरा विश्वास हो जाने पर, कभी मेरी मेज पर, कौन सा विश्वास, दीदी कहीं मारेगी तो नहीं, भगाएगी तो नहीं, डांटेगी तो नहीं। तो इतने दिन जो रहा मोर का बच्चा इस तरह से घूमते फिरते रूम में, दीदी कुछ नहीं बोलती थी, तो मोरनी को लगा कि नहीं, दीदी जो है ना मारेगी नहीं, भगाएगी नहीं, इसका विश्वास हो गया। तब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता है। क्या? आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, अब मेज पर आना शुरू कर दिया, टेबल पर जहां दीदी लिखती पढ़ती थी, कभी कुर्सी पर, और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत, मतलब यहां बैठ जाए, सिर पर बैठ जाए, होने लगे।
अब खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था कि वो बाहर ना चला जाए, और बाहर चला जाएगा तो बाहर में बहुत सारे जानवर घूमते फिरते रहते हैं, कोई मार के खा गया तो। खुला रहने पर चित्रा, यानी दीदी एक और पाली थी, बिल्ली थी चित्रा नाम की, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। अगर खुला छोड़ दी तो चित्रा बहुत चालाक बिल्ली थी, बोला आज कौन न्यू गेस्ट आ गया उसके घर में, पता लगाने में बहुत एक्सपर्ट थी। ऐसे भी बिल्ली बहुत एक्सपर्ट होती है चूहों का पता लगाने। और तब उसके शोध का परिणाम होता, और जब वह ढूंढना शुरू करती तब क्या होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। मतलब मार देते। अब तुम लोग सर जानवर तो दीदी की तरह रहती थी, बिल्ली मारेगी कैसे? देखो कुछ भी हो, नेचर और क्या कहते हैं सिग्नेचर नहीं बदलता। हम इंसानों की तरह भी जानवरों में कुछ खड़ूस लोग होते, उनकी आदत होती है जो छूटती नहीं है। तो ये चित्रा नाम की बिल्ली थे ना, ये थोड़ी थी इस तरह की। हाँ, सामने नहीं मारेगी, मौका ढूंढेगी, जहां मौका ढूंढे, जैसे आप लोग भी चीनी चोर बिस्कुट चोर किचन से मौका पा करके वह मार देती। दीदी को पता भी नहीं चलता। इसलिए बेहतर तरीका है कि उसे बंद रखो जब तक उसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती। इसीलिए कहा कि यह अनुमान करना कठिन है। कौन अनुमान से करना कि चित्रा जो उसको मार देती? वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। देख लीजिए, वैसे जो है दीदी के प्रेम से वह इतना प्रभावित थी, इतना बदल चुकी थी वह चित्रा कि चूहों पर भी अटैक नहीं करती थी, उसका असली स्वभाव। लेकिन कभी कभी दीदी को लगता था हो सके आक्रमण है। परंतु यहां तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। यानी वैसे चित्रा का स्वभाव था कि चूहों पर भी अटैक नहीं करती, लेकिन वहां यह बात नहीं है कि मारना, वहां प्रतिष्ठा की बात थी। चित्रा को दीदी जरा प्यार करती थी ज्यादा। अब चित्रा को शायद लगेगा कि यह दो जो और कहां से आ गया पक्षी, और इन दोनों का दीदी पूरा ख्याल रखने लगी। चित्रा के प्यार में कमी, ऐसा हो नहीं सकता, मार दूंगा मैं उसे। और कहीं चित्रा गुस्सा हो करके कुछ कर दे तो, क्योंकि याद रखना प्रेमी कभी प्रेम की कमी सहन नहीं कर सकता। अब तक तो चित्रा बहुत प्यार पाती थी दीदी से, अब ये दोनों आ गया, टपक गया बीच में। अब इन दोनों को प्यार मिलने लगा, चित्रा के प्यार में कमी आ गई, ये बर्दाश्त चित्रा को नहीं होगा। हो सकता है ऐसा सोच करके कुछ कर दे तो, इसलिए महादेवी थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहती थी। और उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। और बिल्ली आती थी, चित्रा बाहर में घूमती थी, अरे आज ये क्या हो गया, पहले तो दीदी का कमरा का दरवाजा खुला रहता था और आज बंद। साहब इन दो पक्षियों के कारण हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं इसको। पहले टेबल पर चित्रा बैठती थी, अब ये दोनों पक्षी बैठेगा। इसकी ये हिम्मत, एक दिन नहीं हुआ आए हुए और दीदी को, दीदी के टेबल पर अधिकार नहीं होने दूंगा। वही कर अरे गहरे मतलब कौन पक्षी है पता नहीं, कहां से इतना छोटा सा पक्षी आ गया और दीदी के टेबल पर बैठेगी। गिल्लू आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो जरा पढ़ लेना। अरे कहां से पढ़ोगे, सीधी सी तो बात है, नेट पर ढूंढ लेना। गिल्लू छोटी सी गिलहरी, और देखो कैसे टेबल पर कर करके पूरी एक्सपर्ट, इंसान से करोड़ गुना बेहतर। पढ़ा करो, मजा आएगा और हो सकता है तुम सुधर जाओ, आपका स्वभाव बदल जाए।
यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असही कही जाएगी। मार्जारी बिल्ली, दीदी के टेबल पर किसी का राइट नहीं बनता है, सिर्फ चित्रा। और ये दो पक्षी आ जाए, कहीं ऐसा सोच ली तब तो गए काम से। इसलिए महादेवी सोची कि जब तक इसकी पक्की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक थोड़ा सा सेफ्टी में रखो। ठीक है, तो आज थोड़ा इतना ही हम लोग रखें, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस